सत साहिब जी जय हो। बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान शिवगंगा से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी करो था बरवाला 5 मिनट एक बच्चे कहते कृष्ण की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि भगत भाइयों मेरे 2000 वीडियो है जो संत रामपाल जी महाराज पर कितने मुकदमे हैं, कितने में बरी हो गए और कौन से मुकदमे में सजा हुई है और कौन सा चल रहा है। तो 2000 वीडियो के अंदर भगत भाइयों मेरा चैनल है ओम प्रकाश दास बोमपरा श्री गंगाधर के नाम से। आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको ढेर सारी वीडियो मिल जाएगी। मेरी कोई भी एक वीडियो पर गलत साबित करने वाले को 1,00,000 और 11,000 का इनाम दिया जाएगा। भगत भाइयों 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास नाम बोमपरा श्री गंगाधर के नाम से कोई भी वीडियो गलत साबित करो और 1,00,000 11,000 का इनाम नगद पाओ भगत भाइयों। और भगत भाइयों अब मैं आपको बता रहा हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के 2 केसों में मृत्यु दम तक का आजीवन कारावास की सजा होने का महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। जिन 2 केसों में संत रामपाल जी महाराज को अंतिम सांस आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है वह FI नंबर 429/2014 और 430/2014 जो भारत हरियाणा प्रांत में हिसार जिला क्षेत्र के अंतर्गत स्थित बरवाला थाना दिनांक 19/11/2014 को दर्ज हुआ है। दोनों केसों को मिलाकर 6 लोगों की हत्या का मामला था। भगत भाइयों, घटना का कारण था कि चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने एक अन्य मामले को लेकर जुलाई 2014 के संत रामपाल जी खिलाफ अवमानना का वाद दायर किया, जिसमें संत जी की उपस्थिति के लिए हाईकोर्ट चंडीगढ़ ने एजमानती वारंट जारी किया था। इन लोगों ने गुंडों ने भगत भाइयों कोर्ट की मान्यता करवा दी थी, जिसके निष्पादन के लिए पुलिस एवं प्रशासन ने वारंट का निष्पादन हेतु बरवाला आश्रम पहुंचा। संत के अन्यायियों ने वारंट का निष्पादन होने से पूर्व से प्लानिंग के अनुसार रोक रहे थे। स्थिति दिन ब दिन भयंकर होती गई। आश्रम के अंदर संत के मौजूद भक्तगण आश्रम से बाहर निकलने वाले भक्तों को जबरदस्ती आश्रम के अंदर रोकने लगे। कौन? ये सिर्फ RSS वाले गुंडे भक्त भाइयों। बाहर निकलने के लिए जिद करने वाले भक्तों को एक रूम में बंद कर दिया। उधर हाईकोर्ट का कड़ा रुख देखकर पुलिस और प्रशासन ने वारंट का निष्पादन करने के लिए कमर कस ली। भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई। आश्रम के अंदर 5 औरत एवं 1 बच्चे की मृत्यु हो गई। भगत भाइयों FI नंबर 429 में 4 महिला 1 बच्चे की हत्या और FI नंबर 430 के अंदर 1 महिला की हत्या। मृतक के सगा संबंधियों ने हत्या होने का FIR संत रामपाल महाराज एवं अन्य के खिलाफ दायर कराई। FI नंबर 429/14 दिल्ली का शिवपाल जो संत जी का अनुयायी है, जिसकी पत्नी सरिता की मृत्यु घटना में हो गई थी, दर्ज कराई। एक दूसरा FI 430/2014 जिला ललितपुर UP का सुरेश जो कि संत का अनुयायी है, जिसकी पत्नी रजनी की मृत्यु घटना में हो गई थी, उसने दर्ज करवाई। भगत भाई 430 तो सुरेश ने कराया और 429 शिवपाल ने करवाई। भगत भाई FIR दर्ज। पुलिस प्रशासन द्वारा जांच पूरा होने के बाद चालान न्यायालय में पेश है। न्यायालय ने आरोप गठित कर विचारण प्रारंभ किया। दोनों केसों में आवेदन पक्ष एवं बचाव पक्ष की ओर से गवाह प्रस्तुत हुए। उभय पक्षों का अंतिम बहस सुनने के बाद न्यायालय ने अपने निर्णय दोनों केसों में सुनाया। संत रामपाल जी अन्य को 6 लोगों को हत्या का दोषी ठहराया और अंतिम सांस तक आजीवन कारावास सजा मुकर्रर किया। 30 में भगत भाई हुई। संत रामपाल जी अन्य को 6 लोगों को हत्या का दोष ठहराया, अंतिम सांस तक आजीवन कारावास सजा मुकर्रर किया। सजा मुकर्रर करने का मुख्य बिंदु निम्नलिखित
मैं आपको आगे बता रहा हूँ मोहित भाइयों। इन दोनों केसों में सूचक शिवपाल और सुरेश इनके निजी गवाह हैं। न्यायालय में हॉस्टाइल घोषित हुए। सूचक के जितने भी हॉस्टाइल थे वह सभी के सभी संत रामपाल जी के अनुयायी थे, इसलिए स्वाभाविक है कि संत पक्षधर कार्य करेंगे। न्यायालय को केवल हॉस्टाइल हो जाने वाले गवाहों की गवाही तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि घटना की स्थिति एवं न्याय के लिए अन्य बातों पर भी नोटिस जारी करना चाहिए था। जगह 12 हजारों भगत और भगत में बंग में गोए धरणी लगे मकोंदराई। सूचक एवं निजी गवाहों कथन अभिलेख पर मौजूद है कि मृतका की मृत्यु आश्रम के अंदर हुई है। दोनों बातों में कुल मृतकों की 5 स्त्रियां एक बच्चे की मृत्यु का कारण अभियुक्त के अवैध कृत्य से हुई है। मेडिकल एक्सपर्ट द्वारा साबित की गई है। पोस्टमार्टम में चोट का निशान पाए गए हैं। सभी अभियुक्तों को स्वीकारोक्त बयान है कि सभी मृतकों के साथ अवैध कृत्य आश्रम के अंदर किए गए, बाहर नहीं। कि मतलब माँ कूट के हमारे प्रशासन माँ बड़े मरडे बढ़िया। हॉस्टल को का कथन है कि आश्रम के अंदर किसी अन्वयन द्वारा रोका या बंद नहीं बनाया गया था, स्वयं रुके हुए थे। जबकि अभियुक्तगण स्वयं स्वीकार करते हैं कि संत के आज्ञा पर आश्रम के बाहर जाने लिए जिद करने वाले भक्तों को कमरे बंद कर दिया गया था। जितने भी बचाव पक्ष से प्रस्तुत हुए वे सभी FIR नंबर 428 FIR 428/14 में खुद अभियुक्त हैं या बाबा रामपाल एक कट्टर अनुयायी हैं। पहला शिव भक्त भाइयों, आप भी यहाँ पर केस चला और डॉक्टर हैं, उनके बयान से प्रमाणित है कि संत रामपाल जी की बीमारी सीरियस नहीं थी, जैसा कि कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर LK झा का कथन है कि संत जी का चेकअप किया, हृदय गति श्वसन प्रणाली को नॉर्मल पाया। यह भी कहना है कि वे अच्छे इलाज के लिए अच्छे अस्पताल में शिफ्ट होने की सलाह नहीं दिया था। अतः सोची समझी अन्यायियों की भी प्री प्लानिंग थी भगत भाइयों। किसी डॉक्टर ने कहा कि मतलब इनको अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती कराओ भगत भाइयों। बाबा रामपाल व उनके न्यायी अभियुक्तों का आचरण स्व प्रमाणित है कि कितने कानून का आदर व सम्मान करते हैं। जैसे कि वारंट निष्पादन करने के वक्त देखा जा चुका है कि वे सभी निर्दोष स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों को स्वयं अपने बचने के लिए ढाल बनाया था। RTPS गुंडों ने भगत भाइयों, जिसके कारण कुछ लोगों की जान चली गई। अभियुक्तों का ऐसा आचरण है उनके निर्दोषता को खत्म करता है और वे सजा के पात्र हैं। यह पूर्ण साबित हो गया कि अभियुक्तों का फ्री प्लान था कि वारंट का निष्पादन का अवॉइड किया गया। निष्पादन होने से रोका जाए, निर्दोषों को ढाल बनाकर वारंट निष्पादन करने से रोकना, कमांडो को सरकार के खिलाफ खड़ा करना, पेट्रोल बम, ईंट पत्थर अरवे हथियार से पुलिस प्रशासन पर हमला करना मात्र सामान्य जनता के प्रति ही नहीं बल्कि सरकार के खिलाफ हनीय अपराध भी है भगत भाइयों। ये उपरोक्त बिंदुओं के अलावा अन्य बिंदुएं भी है जो संत रामपाल को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा का कारण बना। सभी बंदों को देखने, जानने, समझने के लिए आपको उक्त दोनों मुकदमों का फैसला ये पढ़ना पड़ेगा भगत भाइयों। मैं अब भगत भाइयों आपको आगे कल की तारीख में सुनाऊंगा FIR नंबर 443/2014 जो गैस सिलेंडर और डीजल मोबाइल के बारे के अंदर। तो भगत भाइयों, इन लोगों ने आजीवन कारावास सजा कारण बना। सभी बिंदु तो जानने समझने के लिए आपको उक्त दोनों मुकदमों का फैसला पढ़ना पड़ेगा भगत भाइयों। या तो आप FIR नंबर 429 और 430 कोर्ट का जजमेंट आप ITA तहत कोर्ट से ले सकते हैं। अन्यथा भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक है। इसके अंदर टोटल जजमेंट दिए भगत भाइयों। FIR नंबर 426, 427, 428, 429, 430, 443, इसमें टोटल जजमेंट है। आप ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक ये भी आपको प्राप्त करके और आप पुस्तक पढ़ सकते हो भगत भाइयों। तो इस पुस्तक को मंगवाने के लिए भगत भाइयों 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास से आप संपर्क कर सकते हैं। आपको लिंक और PDF फ्री मिल जाएगा भगत भाइयों। ये पुस्तक आपको डाक खर्चा में मिल जाएगी। और भगत भाइयों, ये जो ये RT+ और मुनिंद्र ट्रस्ट
और कबीर परम भक्ति ट्रस्ट, इन लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत संत रामपाल जी महाराज को, संत रामपाल जी के खिलाफ बयान देकर के और डबल आजीवन कारावास करवा दिया भक्त भाइयों, और देशद्रोह का मुकदमा आप चल रहा है। जबकि संत रामपाल जी समेत 29 लोगों पर ये डबल आजीवन कारावास है, 29 और 30 में 29 लोगों पर, और देशद्रोह का मुकदमा है 29 लोगों पर, जिसमें से भगत भाई 28 तो ये बार जमानत पर आ गए, और संत रामपाल जी महाराज जमानत इन गुंडों ने नहीं करवाई। और ये गुंडे बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला कर रहे हैं। अब लीला तो भगत भाइयों ये गुंडे कर रहे हैं, और ये गुंडे क्या बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने पहले कहा था भगत भाइयों 2008 में बोल दिया था कि इस संगीत में 2 काल के दूध पैदा हो गए, एक महिला से नाम दिलवाने लग गए भगत भाइयों संत रामपाल जी रहते सहते। संत रामपाल जी महाराज से मीडिया ने पूछा कि आश्रम में गलत काम हुए, तो बोला मैंने नहीं किया, समिति और सेवादारों ने किए। तो भगत भाइयों अब तो एकदम गुंडागर्दी चरम पर है। संत रामपाल जी महाराज के रहते सहते ही इन गुंडों ने आश्रम में गलत काम किए। आज तो भगत भाइयों अपने मनमानी कोई आवाज़ आ ही नहीं रहे हैं। एक एक भगत भाई 2-3 रिमाइंड करवा रहे हैं, उसके बाद में तलाक करवा रहे हैं, पता लगने के बाद में उसको पिटाई करते हैं, फिर कोर्ट में जाते हैं, फिर भगत भाइयों उनसे 4-5 लाख रुपए ले लेते हैं ये। और ये गुंडों से कोई बात करते हैं तो क्या बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला कर रहे हैं, अपनी मर्जी से गए हैं और अपनी मर्जी से जेल से आएंगे भगत भाइयों। अगर संत रामपाल जी महाराज अपनी मर्जी से गए, मर्जी से आएंगे, तो भगत भाई ये वकील इतने के ऊपर रखे हैं जो ए.पी. सिंह को 5 लाख रुपए के नाम से दे रहे हैं, जबकि ए.पी. सिंह कोई भी मतलब केस के अंदर वकील नहीं है भगत भाइयों। तो भगत भाइयों समय रहते जाग जाओ, अगर समय रहते आप नहीं जागो तो भगत भाइयों फिर आपको घाटा सहन करना पड़ेगा। घाटे के सिवा पास में कुछ भी नहीं बचेगा, समय निकल जाएगा भगत भाइयों। और FIR नंबर 429 और 430 में संत रामपाल जी महाराज को सज़ा पर रोक लगा दी और जमानत मिल गई है। लेकिन ये RSS के गुंडे संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर नहीं लाना चाहते। क्यों नहीं लाना चाहते हैं? क्यों अब कोई जमानत, कोई भी ग्रंटर नहीं बन रहा है भाई संत रामपाल जी महाराज। ग्रंटर से ये भाई मुकदमे अभी कोई बुरी तो हुए नहीं है, तारीखें चलती रहेगी, इसलिए बोला भी ठीक है जो ग्रंटर बन जाओ, संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर ले जाओ। जब तारीख होगी तो संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट में आना पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज पे कुछ शर्तें सरकार ने नियम लगाए हैं भगत भाइयों कि ये कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकेगा, सत्संग नहीं कर सकेगा, किसी को मतलब स्वागत या नहीं कर सकेंगे, भीड़ वाले इलाके में संत रामपाल जी महाराज नहीं जा सकते। इसलिए पहली बात तो भगत भाइयों ये ग्रंटर बनकर संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर लाएंगे नहीं। अगर ले भी आएंगे भगत भाइयों तो संत रामपाल जी महाराज को ऐसा अंडरग्राउंड कर देंगे भगत भाइयों, ये किसी को भी मिलने नहीं देंगे। क्यों कि मिलने देंगे तो ये टोटल मतलब क्या, ये इनका भांडा फूट जाएगा और टोटल आश्रम पर बुलडोजर चल जाएगा कोई मिल गया तो। लेकिन ये भी संत रामपाल जी महाराज से पूछने वाली जरूरी बात है कि आपने अधिकार पत्र किसको दिया है, जो ये नामदान ड्यूटी से जो नाम दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि मेरे जाने के बाद ड्यूटी से नाम दिया जाएगा भगत भाइयों। ये कबीर सागर सरलार्थ पेज नंबर 78-78 पर लिखा है कि मेरे जाने के बाद ड्यूटी से नाम दिया जाएगा, चाहे कोई नाद का हो चाहे कोई बिंद का हो, उसमें नाद बिंद का कोई भेद नहीं रहेगा भगत भाइयों। और संत रामपाल जी ने स्पष्ट बोल दिया कि मेरे 4 संतान थी, मुझे पता है ये कितने मेरी खातिरदारी करते हैं। अगर संत रामपाल जी महाराज आए तो आएंगे कहाँ भगत भाइयों? संत रामपाल जी महाराज के नाम पर 1 इंच भी जमीन नहीं है और 1 रुपये का बैंक बैलेंस नहीं है भगत भाइयों। क्यों कि संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार किया था, 40 करोड़ रुपये खर्च लगे, 27 करोड़ रुपया खर्च हुआ था और 40,000 फोर्स लगी थी भगत भाइयों। 27 करोड़ रुपया, 26-27 करोड़ रुपया जो वसूलने के लिए सरकार ने मुआयना किया, तफ्तीश की, तो संत रामपाल जी महाराज के नाम एक भी आश्रम 1 इंच ज़मीन नहीं मिली और 1 रुपया बैंक बैलेंस नहीं मिला। अब भगत भाइयों जितने भी आश्रम चल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के नाम पर एक भी आश्रम नहीं है, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज का फोटो यूज कर रहे हैं भगत भाइयों। ये अब सारा मुनि धर्मा ट्रस्ट के नाम है, जिसका चेयरमैन है रंधावा खत्री, जिसे संत रामपाल जी महाराज का कोई लेना देना भगत भाइयों नहीं है। तो समय रहते जागो भगत भाइयों,
इनसे पूछो कि आप ये जो मुनीर धर्मा ट्रस्ट की तरफ से आप जो मकान बनवा रहे हैं, ये अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, ये किसकी है? ये संतराम पाल जी महाराज चेयरमैन नहीं है भगत भाइयों इसका। ये सब इन गुंडों ने अपना मनमाना आसन कर रखा है भगत भाइयों। तो समय रहते जागो भगत भाइयों, ये RSS वाले, मुनीर धर्मा ट्रस्ट वाले और केवी ट्रस्ट वाले ये कभी नहीं चाहते कि संतराम पाल जी जेल से बाहर आए। क्यों कि बाहर आ गए तो इनको पता है कि अपने को सबको जेल जाना पड़ेगा, और जाएंगे आज निकल जाएंगे जेल तो सब जाएंगे भगत भाइयों। लेकिन इन गुंडों ने भगत भाइयों कोर्ट की माना करवाई थी 14/7/14 को, और 26/8/14 को संतराम पाल जी महाराज ने कोर्ट में एफिडेविट दिया था भगत भाइयों कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, मैंने कोर्ट की माना नहीं की। लेकिन भगत भाइयों प्रशासन भी तो अगर एक्शन लेता तो नया बरवाड़ा कांड होता, और नहीं 1 बच्चे की हत्या होती भगत भाइयों। आज ये दिन अपने को देखने को नहीं मिलता, नहीं पड़ता। तो भगत भाइयों मेरे तो आपसे हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट है कि आप ये जो लीला उल्ला कर रहे हैं, चिल्ला रहे लीला लीला, संतराम पाल जी महाराज को जेल धामी लीला नहीं कर रहे भगत भाइयों। ये गुंडों ने आपका ध्यान बटाने के लिए, आपको आकर्षित करने के लिए मुहिम चला रखी है। अन्नपूर्णा में मकान बना रहे हैं, मोटरें पाइप दे रहे हैं और ये सम्मानित करवा रहे हैं भगत भाइयों। संतराम पाल जी महाराज जी 7 नंबर जेल 2 में बैठे हैं जीवित, और ये उनको सम्मानित करा रहे हैं भगत भाइयों। अब ये आप देख लो 23 सालों में संतराम पाल जी महाराज ने कभी भी ये सत्संग में कभी नहीं कहा कि अन्नपूर्णा मुहिम चला दो, मकान बनवा दो, ये पाइप मोटर लगवा दो भगत भाइयों। आंखों से आप अपने देख रहे, कोई भी नहीं भगत बोल रहा है, कोई भगत नहीं बोल रहा है ये संतराम पाल जी महाराज जेल से बाहर कब आएंगे, आपने क्या कार्रवाई की, आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाओ, कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब इतना ही है कि साल में 6 बार भंडारा, लाडू राम जलेबी राम हलवा राम खाते रहे और मजा मारते रहे। अपने क्या मतलब संतराम पाल जी महाराज कुआं पड़ो मरो खपो, अपन कोई मतलब कौन संतराम पाल जी महाराज छो। या ये कौन सोचा नहीं कि सर्दी पड़ने लगी भगत भाइयों अब रजाई चाहिए उठने वास्ते। लेकिन संतराम पाल जी महाराज ने सरकारी कंबल लिया है भगत भाइयों, और ना ही संतराम पाल जी महाराज की 11-12 साल के अंदर भगत भाइयों 1 फुटू 12 कौन नहीं मतलब लीक कौन नहीं दी। तो भगत भाइयों समय रहते जाग जाओ। अज्ञान अमृत है षड्यंत्र का बीज पुस्तक थे, एक बार अवश्य पढ़ो। थाने पता लग जाएगो भी संतराम पाल जी के खिलाफ बयान कर दिया। एक दिन वीरेंद्र बेटा है संतराम पाल जी बन दी भगत भाइयों। भगत भाई थे समझदार हो, जू रोजाना मतलब पाइप मोटर के अंदर हिंगो के नाम वीरेंद्र को लड़को नितिन है आजकल बहुत भाषण देने लग गयो क्या ना ही तो मैं कि नहीं कहूँगा कि भाई शिष्य बनो, ना ही को संतराम पाल जी में शिष्य है। और बलजीत स्पष्ट कहने लग रहे भगत भाइयों से कि बेटी बबीता मिस्टर रोक लगे वो स्पष्ट कहने लग रहे कि मैं कोई शुभ विषय चलाना ही क्यों नहीं। देखो इस जेल से संतराम पाल जी महाराज ने जानू मैं कोई समर्थन को करा, जगह को समर्थन करे बिना मतलब के आप कमेटी निकाला है भगत भाइयों 1 मिनट के अंदर। तो भगत भाइयों वीडियो तो काफ़ी लंबा जोड़ हो गयो, और मैं शब्दान विराम देने ला रही हूँ। और इन मेरे चैनल से लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना है बोलो सत साहेब।